Myself is Kumar and welcome to my class. Okay, then today we will see the chemical properties of alcohol. Okay, तो now see chemical properties of alcohol में सबसे पहले now see number 1 में. Okay, तो number 1 में क्या है यहाँ पे alcohol is a versatile alcohol is a versatile compound. तो सबसे पहले we will see that alcohol is a versatile compound. तो versatile compound का मतलब है alcohol will act as a nucleophile and electrophile, दोनों ही काम करता है यहाँ पे. ओके, तो फर्स्ट we will see alcohol as a nucleophile. देखो यहाँ पे. ओके, तो alcohol as a nucleophile में देखो यहाँ पे see now. ओके, लेट अस टेक द इथानॉल ले लिया हम लोग ने. ओके, इथानॉल में यहाँ पे H नाउ सी H एंड दिस इज O एंड यह में H एंड प्लस कोई एक कार्बन कंपाउंड यहाँ पे हम लोग ने ले लिया. यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स मींस एल्केन, कोई एक एल्केन ले लिया यहाँ पे. ओके, तो नाउ सी देखो अभी यहाँ पे सी नाउ, तो यहाँ पे क्या है सी नाउ ऑक्सीजन का 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 यूज कर लिया तो 4 यहाँ पे. तो यहाँ पे तो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड न्यूक्लियस ऑफ एन, यहाँ पे जो न्यूक्लियस ऑफ एन कार्बन इज क्या जो होगा यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे. तो क्या करेगा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्मेशन सी वाला करेगा, देन दिस विल बी नाउ CH3 CHO यहाँ पे C यहाँ पे आ गया नाउ से. तो ये जो ऑक्सीजन से ये डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशंस कर ले यहाँ पे एंड दिस ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन में अभी क्या हो गया नाउ से यहाँ पे एक H है, तो ये एक यहाँ पे लेके आओ एक H एंड यहाँ पे क्या है अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट. तो क्यों इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो रहा है यहाँ पे, व्हाई इट इज बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद में उसके बाद में बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे एंड दैट टाइप बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. ओके, तो नाउ सी अभी देखो ये कंपाउंड जो यहाँ पे क्या है अनस्टेबल इसलिए है ऑक्सीजन कैन फॉर्म द 2 बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3 बॉन्ड हो रहा है एंड प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट मींस प्लस साइन. तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्मेशंस होगा हमेशा यहाँ पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्मेशंस होगा. अभी नाउ सी अभी यहाँ पे क्या करेगा जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने का ट्राई करेगा यहाँ पे. तो ट्राई करने के लिए क्या करेगा यहाँ पे नाउ सी ऑक्सीजन यहाँ पे जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को मतलब क्या कर लेगा गेन कर लेगा ऑक्सीजन एंड ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे. देन दिस विल बी नाउ CH3 CH2 देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से यहाँ पे NO, उसके बाद में यहाँ पे C यहाँ पे ओके यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे 3 बॉन्ड एंड यहाँ पे H प्लस. नाउ से now it has become now stable, अभी stable. okay, तो now से this properties, this reaction shows that alcohol as a nucleophile. Again see now alcohol as a electrophile. okay, electrophile का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट. तो यहाँ पे अभी हम लोग शो करेगा यहाँ पे तो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कंपाउंड. तो इसके लिए फिर से हम लोग ने क्या लिया इथानॉल ले लिया. तो CH3 CH2 और यहाँ पे OH यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया हम लोग ने यहाँ पे. तो नाउ सी उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया प्रोटॉन्स लिया. नाउ से ये जो भी प्रोटॉन्स को यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग देखो जब भी प्लस लोग आएगा यहाँ पे हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्मेशंस होगा. तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट है क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है वो हो गए. तो पहले क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ये ऑक्सीजन जो अपना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फिर यहाँ पे जो रह गया उसी से बॉन्डिंग करेगा. देन नाउ से दिस कंपाउंड विल बिकम नाउ CH3 CH2 OH2. तो यहाँ पे स्टिल फिर से वही कहानी हो गया. फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का पास में 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे नाउ से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 एंड दिस इज कॉल्ड योर प्रोटिक अल्कोहल. द प्रोटॉन रिच है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड प्रोटिक अल्कोहल. तो इसको बोलते हैं प्रोटिक अल्कोहल. तो नाउ सिंस इट इज अनस्टेबल है तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन जो क्या करेगा यहाँ पे
ओके, यहाँ पे जो मतलब शेयरिंग जो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा यहाँ पे, ओके अपना तरफ में यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड दिस विल बी नाउ CH3 CH2, यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया प्लस एंड यहाँ पे जो H2O, तो नाउ से ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा CH3 CH2, इट इज ए इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कंपाउंड से, देयरफॉर इट इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. So now after this one, now we will say, okay, so reactions with the reactive metals like sodium. So next में number 2 में reactions of alcohol with reactive metal क्या लिया हम लोग ने, सोडियम ले लेते हैं यहाँ पे. तो होता क्या है यहाँ पे, तो व्हाट डज इट इंप्लाइज दैट, तो यहाँ पे ये इंप्लाइज कर रहे कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी, क्या जो प्रॉपर्टी, it implies the what it is, acidic properties of alcohol. ओके, तो सी नाउ, चलो कोई भी अल्कोहल ले लिया, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, कोई भी ले लिया हम लोग ने, तो ओके, तो हम लोग ने क्या लिया, वी हैव टेकन द इथानॉल लिया हम लोग ने यहाँ पे, इथानॉल प्लस सोडियम मेटल. ओके, देन क्या देगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा यहाँ पे एंड जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे सोडियम इथो ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे इथानॉल है तो इथो ऑक्साइड होगा. देन इट इज CH3 CH2ONA प्लस माइनस, तो इसका नाम है सोडियम इथो ऑक्साइड. ये देखो यहाँ पे सोडियम इथो ऑक्साइड, इसको भी बैलेंस करेंगे. देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, तो इसको 2 करना है यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे 2 करो और इसको भी यहाँ पे 2 कर लो यहाँ पे. तो दिस प्रॉपर्टी शोज द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल. तो आफ्टर दिस वन नाउ विल कम टू द ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या हुआ यहाँ पे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ व्हाट इट इज, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना यहाँ पे. तो नाउ सी ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे, रिएजेंट लाइक KMnO4 ऑक्सीडाइज व्हेन वी, तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा एल्डिहाइड, we will get aldehyde. ओके, तो सपोज वी टेक द मिथानॉल ले लिया यहाँ पे, तो CH3OH, तो जब इसको हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर ले, द प्रेजेंस ऑफ द KMnO4 ऑक्सीडेशन, देन इट विल गिव यू द मिथानॉल, तो HCHO. अगेन नाउ सी इथानॉल लिया CH3 CH2OH, देन इट विल गिव यू, कैटलिस्ट विल बी सेम, कैटलिस्ट यहाँ पे सेम होगा यहाँ पे, देन क्या मिलेगा यहाँ पे, इथानल मिलेगा यहाँ पे, इथानल. ओके, एंड कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड, और इसका जो केमिकल नेम IUPAC नेम होगा यहाँ पे मिथानल, एंड कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड. एंड यही जो फॉर्मल्डिहाइड जो यूज करते कहाँ पे, फिनोल के साथ में, तो क्या मिलता है हम लोग को, बेकेलाइट, जो रिमोट कंट्रोल का जो कवर होता है, जो लाइक टॉयज का जो कवर लोग होता है, ओके, टीवी का जो कवर होता है, तो ये क्या होता है, लाइक द स्विच बॉक्स का जो कवर लोग होता है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड से बनता है. सी नाउ, फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो कैटलिस्ट यहाँ पे मैटर करता है यहाँ पे, तो कैटलिस्ट क्या, रीएजेंट हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ पे. तो नाउ सी एल्कोहल को अगर हम लोग ने KMnO4 दिया तो क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे. ओके, अगर फिर से अगर वही जो सेम एल्कोहल, इफ द रीएजेंट इफ हैव चेंजेस टू द क्रोमिक ऑक्साइड्स, और क्रोमिक ऑक्साइड लिया तो क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो नाउ सी ऑक्सीडेशन इज डिपेंड्स अपॉन द रीएजेंट ऑल्सो. तो पहले हम लोग ने क्या था, KMnO4 लिया, तो वहां पे क्या बना, एल्डिहाइड बना. तो नाउ विल सी द क्रोमिक ऑक्साइड हम लोग लेगा अभी यहाँ पे, तो विल टेक द क्रोमिक ऑक्साइड, तो सी नाउ CH4OH एंड क्रोमिक ऑक्साइड CrO3.
तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेटली अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्ट्रेटली यहाँ पे जो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, स्कीपिंग दी व्हाट एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड स्टेट को छोड़ के। अगर देखो एग्जाम में देखो यहाँ पे, ओके, अगर एग्जाम में पूछता है कि मतलब अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड में, तो रीएजेंट क्या यूज होता है? केमेनोफोर हम लोग यूज करेगा, या तो Na2Cr2O7 यूज करेगा हम लोग। तो अगर कोई भी अगर रिएक्शन, चलो मान लो इनकम्प्लीट रिएक्शन देके रखा है वहाँ पे, अल्कोहल दिया यहाँ पे एंड कैटलिस्ट दिया यहाँ पे KMnO4 या तो Cr2O7, तो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे गेस्ट करने की क्या जो बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। देखो रीएजेंट, ओके, इफ द रीएजेंट अगर चेंज कर दे, इफ द रीएजेंट चेंजेस, अगर चेंज कर ले क्या हमें भी क्रोमिक ऑक्साइड, एंड क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे है, एंड क्रोमिक ऑक्साइड में, ओके, क्रोमिक ऑक्साइड इसको जोन्स रीएजेंट ऑल्सो, इसको क्या बोलते हैं? इसको जोन्स रीएजेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, अगर जोन्स रीएजेंट अगर मेंशन किया गया वहां पे जोन्स रीएजेंट, व्हाट विल हैपेंस व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द जोन्स रीएजेंट, तो मींस क्रोमिक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The strong oxidizing agent, it is also called the Jones reagent. Okay, it is also called the Jones reagent. तो ये डायरेक्टली नाउ से ये मिथानॉल है यहाँ पे CH3OH, methanol it is straightly converted into the HCOOH, means the methanoic acid, which is the common name is formic acid. इसका जो कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली फॉर दी इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और यहाँ भी क्या लिया हम लोग ने? जोन्स रिएजेंट लिया। जोन्स रिएजेंट मीन्स CrO3 we have taken, then it will give you what? CH3COOH, means it is the, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन, then its name is what it is? Acetic acid, and IUPAC name is ethanoic acid. IUPAC name इसका है ethanoic acid. तो next we'll see now reactions of alcohol with Lucas reagent। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो नाउ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ लूकस रिएजेंट। तो लूकस रिएजेंट इज, नाउ सी लूकस रिएजेंट का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, सी नाउ HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस Z क्या है? NCl2। तो नाउ सी, तो दिस रिएजेंट इज used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। देखो यहाँ पे दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, तो नाउ सी, देखो यहाँ पे अगर आपको कोई भी अल्कोहल हो तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे? डिटेक्ट करना है कि वेदर दे आर द 1 डिग्री है या प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो हम लोग हमेशा हम लोग जो माइंड में, तो माइंड में क्या मतलब रीएजेंट आना चाहिए? लूकस रीएजेंट। तो नाउ विल सी दैट, ओके, हाउ डज इट वर्क। ओके, देखो यहाँ पे कैसा होता है रिएक्शंस में। यहाँ पे नाउ सी, नंबर 1 में वी हैव टेकन द टर्शियरी अल्कोहल। चलो यहाँ पे लिया हम लोगों ने टर्शियरी, क्या लिया? अल्कोहल लिया, देन CH3NOH। देखो यहाँ पे, तो ये जो क्या है CH3, देखो यहाँ पे, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल
प्रोपेन 2-ol, 2-methyl propane 2-ol. तो when we add the HCl in the presence of the ZnCl2, तो यहाँ पे जो रिएक्शन, तो रिएक्शंस ऑकर इमीडिएटली अगर रिएक्शंस अगर ऑकर हो रहा है यहाँ पे, इफ द इमीडिएटली द रिएक्शंस ऑकर, इसका मतलब क्या ये टर्शरी है। अगर टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लो, टर्शरी अल्कोहल लो, एंड हम लोगों ने थोड़ा सा क्या कर दिया बोलो, HCl प्लस Zn मतलब लूकस रिएजेंट हम लोगों ने डाल दिया। तो डालने का साथ साथ में अगर रिएक्शंस अगर हो गया तो इट इज कन्फर्म दी व्हाट, क्या ये, इट इज कन्फर्म दी इट इज टर्शरी यहाँ पे। ओके, तो नाउ सी, तो यहाँ तो रिएक्शंस ऑकर, तो रिएक्शंस का मतलब क्या है, टर्बिडिटी ऑकर। ओके, टर्बिडिटी जो ऑकर होता है यहाँ पे इमीडिएटली साथ साथ में यहाँ पे। तो नाउ सी नंबर 2 में सेकेंडरी, तो सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल, तो नाउ सी सेकेंडरी एंड 2 डिग्री अल्कोहल, सी CH3HOH प्लस HCl ZnCl2। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस ऑकर आफ्टर 5 मिनट्स, तो रिएक्शन ये धीरे धीरे हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो 5 मिनट्स का बाद में या आफ्टर सम टाइम। तो पहले मैंने क्या किया, अगर सेकेंड डिग्री अगर अल्कोहल टेस्ट ट्यूब में लिया तो वहां पे लूकस रिएजेंट मैंने डाल दिया, एंड कुछ देर बाद में अगर रिएक्शंस ऑकर हुआ देन इट इज ए 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो नाउ सी उसके बाद में 1 डिग्री, तो 1 डिग्री या इट इज प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल, तो CH3, तो CH2OH एंड प्लस HCl ZnCl2, नो रिएक्शंस। अगर रिएक्शंस अगर नहीं है यहाँ पे, रिएक्शंस अगर ऑकर नहीं जो हो रहा है यहाँ पे, देन इट इज 1 डिग्री। तो टेस्ट ट्यूब मैंने लिया, टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल लिया, तो मैंने लूकस रिएजेंट अगर डाल दिया तो वहां पे कोई रिएक्शंस नहीं होगा, द सॉल्यूशंस रिमेन्स क्लियर, कोई रिएक्शंस नहीं होगा। दैट इज ओनली फॉर द व्हाट, एट नॉर्मल टेम्परेचर ओनली। अगर मैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीजेस, तब जाके ओनली रिएक्शंस होगा यहाँ पे CH3OH प्लस HCl एंड यहाँ पे ZnCl2। तो क्या होगा यहाँ पे OH और H हट जाएगा, देन CH3CH2Cl एंड प्लस H2O। ओके, तो नाउ सी 1 सेकेंड देखो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे, तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद लूकस रिएजेंट, तो यहाँ पे लूकस रिएजेंट का जो फॉर्मूला आप लोग याद करना पड़ेगा, यहाँ पे HCl प्लस ZnCl2 दोनों को मिला के, एंड ये रिएजेंट का खास बात क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो कोई भी मतलब अल्कोहल हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, वी डोंट नो, कोई भी अल्कोहल अगर टेस्ट ट्यूब में लिया, लूकस रिएजेंट डाल दिया, साथों साथ में इंस्टेंटली अगर रिएक्शंस ऑकर हुआ, देन वी कैन से दैट इट इज ए टर्शियरी अल्कोहल। तो फिर अगर चलो कोई अल्कोहल है, हम लोगों ने वहां पे लूकस रिएजेंट डाल दिया, आफ्टर सम टाइम द रिएक्शंस ऑकर, तो क्या हो गया वो 2 डिग्री अल्कोहल। अगर अल्कोहल में अगर लूकस रिएजेंट डालने के बाद में भी कोई रिएक्शंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो प्राइमरी 1 डिग्री। एट नॉर्मल टेम्परेचर में कोई रिएक्शंस नहीं जो होगा। ओके, द रिएक्शन कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी इंक्रीज द व्हाट टेम्परेचर फॉर द प्राइमरी। So the next topic you will see now dehydrogenation. So dehydrogenation means the removal of the hydrogen. तो क्या करना है यहाँ पे, removal of the hydrogens from the alcohol. Okay, this is the removal of hydrogen atom. Okay, hydrogen from alcohol. और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करने हम लोग यहाँ पे, तो कैटलिस्ट यूज्ड कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर हम लोग को यूज करना है यहाँ पे। तो नाउ सी हाउ दिस, ओके, कैसा होता है यहाँ पे,
चलो ले लिया हमने प्राइमरी ले 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल वी हैव टेकन CH3 CH2OH CH2OH इसको हीट करो एंड यहाँ पे कॉपर पाउडर दो, यहाँ पे इसको हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस में इसको जब हम लोग हीट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से जो H2 हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो H2 हट जाएगा। जब H2 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CHO। देखो ये H2 हट गया तो CHO, तो क्या नाम है इसका, इट इज द इथानल एल्डिहाइड। तो दो है ना कार्बन, तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा ये इथानल हो गया ये। ओके, इथानल, इट इज इथानल। ओके, इट इज इथानल। देन अगेन CH3, तो 2 डिग्री यहाँ पे, तो 2 डिग्री एंड इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल, तो CH3C CH3HOH। ओके, तो यहाँ पे सेम कॉपर पाउडर एट 100 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन में। और डिग्री सेल्सियस है तो 100 होगा, अगर केल्विन में है तो 273 को प्लस करो, देन 373 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो C यहाँ पे होता क्या, देखो यहाँ पे ये है क्या बोलो सेकेंडरी अल्कोहल, जिसका जो IUPAC नेम मतलब होगा यहाँ पे प्रोपेन 2-ऑल, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2-ऑल। तो 1 2 3, तो प्रोपेन 2-ऑल 2 डिग्री यहाँ पे। तो C व्हाट विल हैपन नाउ, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H हट जाएगा, मीन्स H2 मॉलिक्यूल्स। ओके, H2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस्केप हो जाएगा। तो क्या रहेगा अभी यहाँ पे, तो CH3 नाउ CH3, ये CH3 देखो, ये CH3 ये है और ये CH3 दिस वन, एंड यहाँ से एक H और यहाँ से एक H क्या हो रहा है यहाँ पे, एस्केप हो रहा है। तो क्या रह गया C और क्या है O, तो यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या है अभी 1 2 3। अगर CO फंक्शनल ग्रुप है देन इट इज ए कीटोन, क्या ये कीटोन होगा, एंड इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर विल बी व्हाट इट इज प्रोपानोन। हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन प्रोपेन, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो लास्ट में क्या करना है हम लोगों को ONE ऐड करना है, एंड द कॉमन नेम इज एसीटोन। और कहाँ पे यूज करता है सबसे ज्यादा इसको, कौन यूज करता है, गर्ल्स लोग यूज करते हैं इसको। कहाँ पे, क्या के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर, ये एसीटोन। ओके, सही। तो थर्ड में टर्शियरी के लिए भी ना, तो टर्शियरी 3 डिग्री, तो टर्शियरी CH3OH 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, नाम क्या है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो नाउ सी, तो व्हेन वी अगेन 100 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करो यहाँ पे कॉपर पाउडर, तो क्या होगा, यहाँ से एक H ना, यहाँ से एक H से, तो यहाँ से OH रिलीज होगा, यहाँ से दिस OH ग्रुप मतलब रिलीज हो जाएगा साथ में, आइदर फ्रॉम दिस CH3, आइदर फ्रॉम दिस CH3, आइदर फ्रॉम दिस CH3, एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा कहीं से भी, 3 में से कहीं से भी, तो हम लोग कहीं भी देना चाहेगा यहाँ पे, तो चलो यहाँ से गया एक। ओके, देन दिस विल बी नाउ क्या होगा, ये CH3, इसको थोड़ा शॉर्ट करिए भाई। ओके, तो कॉपर पाउडर 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा यहाँ पे CH3C CH2 CH3 एंड प्लस H2O वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, ओनली इन द केस ऑफ द व्हाट टर्शियरी में, जिसमें जो हाइड्रोजन का प्लेस में वाटर रिमूव होगा ओनली। ओके, तो सी नाउ सबसे पहले क्या लिया हम लोगों ने 1 डिग्री एंड प्राइमरी लिया, तो यहाँ पे जब यहाँ पे H2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को मिला इथानॉल मिला। ओके, अगेन नाउ से 2 डिग्री में यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, देन वी हैव गॉट व्हाट इज द कीटोन प्रोपानोन। अगेन फ्रॉम द टर्शियरी से जब हम लोग यहाँ पे टर्शियरी से देखो एक चीज देखो, ये दोनों में मतलब कॉमन क्या है, दोनों से ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स गैस जा रहा है यहाँ पे। ओके, गैस मॉलिक्यूल्स जा रहा है, मगर बट इन द केस ऑफ द टर्शियरी यहाँ पे ऐसा नहीं जो होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ पे।
ओके, नाउ विल सी द डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल से अगर हम लोग वाटर रिमूव करने से विल गेट द एल्कीन्स मिलेगा हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अल्कोहल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द concentrated acid, ओके, तो H2SO4 का प्लेस मैंने क्या लिया, H प्लस मीन्स एसिडिक मीडियम। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो व्हाट डज इट फॉर्म, एल्कीन प्लस वाटर बाहर हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स टेक नाउ ओके एग्जांपल, तो CH3 CH2OH, तो यहाँ पे H प्लस ले यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O, तो इट इज इथीन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इथीन फॉर्मेशन देखो यहाँ पे इथानॉल में व्हेन ओके हम लोग क्या किया यहाँ पे एसिड दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्लेस ऑफ डेट आई हैव गिवन द H प्लस यहाँ पे। तो एल्कीन यहाँ पे 2 कार्बन है तो एल्कीन यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे। अगर 3 कार्बन होता तो यहाँ पे प्रोपीन होता, 4 कार्बन अगर होता तो क्या होता है यहाँ पे ब्यूटेन एंड प्लस वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मींस इट इज द रिमूवल ऑफ व्हाट, इट इज वाटर। ओके, सी नाउ इसका जो मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी नाउ मैकेनिज्म इसका देखो यहाँ पे मैकेनिज्म। ओके, तो मैकेनिज्म में क्या होगा यहाँ पे, सी नाउ सबसे पहले यहाँ पे तो CH3 CH2OH इथानॉल, देखो ये वाला इथानॉल है यहाँ पे NH प्लस, तो H प्लस क्या होगा यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से, तो ये दो का बीच में क्या होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाए यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो CH3 CH2OH 2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट बन गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द प्रोटिक अल्कोहल। तो इसको यहाँ पे प्रोटिक क्या है वाला अल्कोहल है ये। तो नाउ सी नंबर 2 में यहाँ पे, तो सिंस इट इज अनस्टेबल है ये, तो ये अनस्टेबिलिटी क्या चाहिए CH3 तो CH2 तो OH और यहाँ पे H एंड यहाँ पे प्लस, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है कम है, यहाँ पे इज द लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वेयर, कहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ पे। तो क्या करेगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेगा और ये बोन क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड कार्बन क्या करेगा यहाँ पे लॉस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगा कहाँ पे टू दिस कार्बन। तो दिस कंपाउंड विल बी नाउ CH3 तो CH2 प्लस एंड H2O, तो ये बना यहाँ पे। तो इथाइल कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे, इट इज इथाइल कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे ना प्लस चार्ज। तो नाउ सी सिंस इट इज क्या है बोला अनस्टेबल है, तो इसको अपने आप अभी यहाँ पे स्टेबल हो जाए यहाँ पे। तो CH3 CH2 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा सीधा, तो यहाँ से तो CH और यहाँ पे H एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है H, देखो अभी यहाँ पे C। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे, वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर इन क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है ये हाइपर क्या होगा कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या, ये सिग्मा बॉन्ड ये के हमें चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, देन दिस विल बी नाउ CH2 हो गया यहाँ पे, नाउ से 2 कार्बन सॉरी 2 हाइड्रोजन, तो एक ये बाहर गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे CH2 एंड H एस्केप कर लेगा बाहर में। तो सी वी हैव गॉट, ये देखो यहाँ पे ये इथीन जो था यहाँ पे हम लोग को मिल गया एंड H प्लस रिलीज हो गया यहाँ पे। तो H प्लस इज ए कैटलिस्ट, एंड सिंस वी नो दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता यहाँ पे। ओके, तो नाउ सी देखो यहाँ पे मैकेनिज्म का स्टार्टिंग टाइम में क्या लिया था हम लोगों ने, H प्लस को कंज्यूम किया था एंड लास्ट में क्या हुआ H प्लस फिर से क्या हो गया यहाँ पे रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जो एसिडिक कैटलिस्ट हो गया यहाँ पे। ओके